बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय को पिंक टी भी कहते हैं और इसको गुलाबी चाय भी कहा जाता है। गुलाबी चाय को घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो इसके लिए कुछ ख़ास सी चीज़ें चाहिए जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं नाम लेके भी बता दूँगी। तो सबसे पहले तो चाहिए सब्ज़ चाय की पत्तियाँ, उसके साथ है मीठा सोडा, उसके साथ है हमें चीनी चाहिए और कुछ पिस्ते और बादाम चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, जो तकरीबन मैंने बर्फ़ डाल के रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हम 3 कप ले लेंगे। वो इस तरह से एक देचकी में डाल लेंगे। तो व्यूअर्स, आप इस तरह से देचकी में पानी डाल लें। और ये मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है, पानी कम ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसकी कलर आने की ख़ास वजह यही होती है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा यख डाला जाता है। अभी इस पानी के अंदर हम डाल देंगे ये थोड़ी सी चीज़ें, जिसमें 2 मोटी इलायची हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 बादियान के फूल हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ ये दालचीनी है थोड़ी सी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ हमारे पास 6 से 7 छोटी इलायची हैं, ये भी इसी पानी के अंदर डाल देंगे। और सब्ज़ चाय की पत्तियां जो हैं वो भी हम 2 से 3 चम्मच अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच के करीब डालूँगी ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए हमारी चाय का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आपने भर के 3 चम्मच जो है वो चाय की पत्तियाँ इसमें डाल देनी है। चाय की पत्तियाँ आपने अच्छी लेनी है, बिल्कुल बारीक नहीं लेनी। वो रफ सी होती हैं, वो साफ़ नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, उससे कलर भी साफ़ नहीं आता। तो आपने इस तरह से साफ़ सुथरी पत्तियाँ लेनी है और इस तरह से पानी को एक दफ़ा चम्मच से मिक्स कर लेना है। फिर चूल्हा ऑन करें और उसके ऊपर रख दें पानी और इसको बॉयल होने दें। जैसे ही पानी के अंदर एक पहला उबाल आना शुरू हो जाए तो उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। ये खाने का सोडा आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो थोड़ा सा यूँ इस तरह से पानी ऊपर को आएगा तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह से आपने एक दफ़ा इसको हिला देना है। उसके बाद हम थोड़ा सा हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए, नमक भी इसमें डाल दिया है। तो अभी हम इसको हिलाते रहेंगे और हिला हिला के इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। चूल्हे को आपने तेज़ ही रखना है, ये पानी खुश्क करना है हमने। ये तकरीबन 3 कप पानी था तो इसको हमने इतना पकाना है कि ये 2 कप जो है वो खुश्क हो जाए और सिर्फ 1 कप पानी का बचे। तो इसके लिए आप खुद ही सोचें कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम तो ज़ाहिर बात है लगेगा इसमें, लेकिन आपने थोड़ा चूल्हे का फ्लेम भी तेज़ रखना है ताकि ज़रा जल्दी पानी खुश्क हो जाए। साथ आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसे कैसे चेंज होता है स्टेप बाय स्टेप। अभी ये पहला स्टेप है तो इसमें इस चम्मच में नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए दूसरे चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ तो बिल्कुल लाइट सा कलर है। जैसे जैसे पकता जाएगा आप इसका कलर देखिएगा, इतना प्यारा कलर आता है माशाल्लाह से कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये देखिएगा पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद खुश्क करेंगे ताकि ये 1 कप के करीब रह जाए। तो हम इसमें मज़ीद फिर डालेंगे ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी। तो अब जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है तो मैं आपको एक बार फिर से इसका कलर दिखाऊंगी इस तरह से। और अभी देखिएगा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है माशाल्लाह से। तो हम मज़ीद इसको थोड़ा सा और खुश्क करने के बाद इसमें ठंडा पानी और ऐड करेंगे। तो लीजिए व्यूवर्स, अभी इसमें ठंडा पानी मज़ीद हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे कहवा जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो 2 कप जो है मैं इसमें मज़ीद ठंडा पानी डालूँगी इस तरह से। ये देखिए दूसरा कप भी डाल दिया। 2 कप जो है मैंने इसमें मज़ीद पानी के डाल देने हैं और इसको फिर हमने उसी तरह से पकाते रहना है, पकाते रहना है। इतना पकाना है कि फिर से 1 कप के करीब रह जाए और 2 कप जो है वो इसमें से माइनस हो जाए। तो अभी आप देखें जब मैंने इसमें दूसरी बार ठंडा पानी ऐड किया तो माशाल्लाह से देखें कलर कितना खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गया है। इसके अंदर आप हल्का हल्का पिंक कलर का शेड देख रहे होंगे। तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा, घर पे इसको ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर मेरे सब्सक्राइबर बने और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो अभी इसको मज़ीद हमने इतना पका लिया है कि 2 कप पानी खुश्क हो गया और 1 ही कप बचा है। तो अब मैं इसमें एक बार फिर से ठंडा पानी डालूँगी और अब मैं सिर्फ़ इसमें 1 कप ठंडा पानी डालूँगी और बाद में हम इसको फिर से उतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 1 कप ही बचे। तो ये देखिए चम्मच में कलर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है माशाल्लाह से। तकरीबन हमारी कश्मीरी चाय जो है वो तैयार होने वाली है। आपने इस चाय को तब तक पकाना है जब तक या तो चाय पागल ना हो जाए या फिर आप पागल ना हो जाएं। और जब आपको लगे कि दोनों में से कोई एक पागल हो गया है तो समझ लें कि आपकी कश्मीरी चाय बिल्कुल तैयार है। 1 कप बाकी रह जाने तक आप इसको अच्छी तरह से पकाएं और पानी खुश्क कर लें। कश्मीरी चाय हमारी हो गई है तैयार। अब हमने इसको खुश्क करना है और 1 कप जब बच जाए तो हमने एक निकाल लेना है इसे एक जार में। इस तरह से आप जार में छान के निकाल लें और यकीन करें कि ये इतनी ज़बरदस्त चाय बन गई है कि आप ये चाय को 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें और इसको जार को ऊपर से बंद करके महफूज कर लें तो 1 हफ़्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दूध गर्म करें और उसके अंदर थोड़ी सी ये चाय मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की चाय आपकी बन जाएगी। तो अभी हम बनाएंगे बाकी का प्रोसेस इसका मुकम्मल करेंगे। और दूध को हमने बॉयल कर लिया अच्छी तरह से और ये बात याद रखिएगा दूध गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़े दूध से ही ये चाय अच्छी लगती है। आपने अच्छी तरह पका के दूध को गाढ़ा कर लेना है। और उसमें डाल रही हूँ मैं चीनी मैं अपने जायके के मुताबिक डाल रही हूँ। आप भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इसमें चाय थोड़ी सी इस चाय में थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से दूध बॉयल हो गया, चीनी मिला दी मैंने और अभी इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी चाय। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चाय मैंने डाल दिया इसके अंदर। देखें कितना खूबसूरत पिंक कलर आ गया है और यकीन करें ये बिल्कुल ज़बरदस्त पिंक चाय जो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बाहर से अगर हम पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पिंक कलर आता है। तो मैं आपको ये बता दूं उसके अंदर वो कलर ऐड करते हैं। ये ओरिजिनल है इसलिए थोड़ा सा इसका कलर कम है लेकिन टेस्ट में ज़रा भी कमी नहीं है। टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब हम इसको निकालेंगे कप में और डालेंगे इसके ऊपर यूँ हमने काट लिए थे बादाम और पिस्ते। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इनको स्लाइस शेप में काट लिया और कप में निकाल लेंगे चाय और साथ में डालेंगे बादाम और पिस्ते। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय आप लोगों को मिलने वाली है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत आला चाय बन गई है। तो इस तरह से हम साथ में बादाम और पिस्ते डाल के गार्निशिंग करेंगे और पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।